नमस्कार, मैं डॉक्टर फीबी मसीह, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, साईं बाबा विमेंस हॉस्पिटल रायपुर से आज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के उपलक्ष्य में ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में आपसे बातचीत करना चाह रही हूँ। ब्रेस्ट कैंसर 14% भारतीय महिलाओं में पाया जाता है और 30% के अनुपात से इसका हर साल वृद्धि हो रही है। इस तरह अनुमानित है कि 2020 में 76,000 डेथ्स का कारण ब्रेस्ट कैंसर था। अतः ये हम समझ सकते हैं कि आने वाले समय में इसका किस गतिशीलता के साथ ब्रेस्ट कैंसर का फैलाव हो रहा है। कुछ जाने हुए तत्व ऐसे हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। उम्र सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि ये माना जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर 50 साल की महिलाओं के ऊपर से जिनकी उम्र है उनमें ब्रेस्ट कैंसर की होने की संभावना काफ़ी अत्यधिक होती है। हर 8 में से एक महिला 40 साल की उम्र के ऊपर रिस्क फैक्टर होता है कि उसमें ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। दूसरा कारण है आपका बहुत ज़्यादा मोटापा होना, यानी कि ओबेसिटी या फिर भारी स्तनों का होना, यानी कि फैटी ग्लैंडुलर ब्रेस्ट जो हम कहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इसमें ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स काफ़ी होते हैं। तो इन महिलाओं में जिनके काफ़ी ज़्यादा भारी स्तन होते हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने के काफ़ी अत्यधिक चांसेस होते हैं। तीसरा कारण है आपकी अनुवांशिकता यानी जेनेटिक फैक्टर्स, यानी कि आपकी वंशावली में अगर माँ, बहन, दादी, नानी, मौसी, बुआ, ये इनमें से कोई भी अगर ब्रेस्ट कैंसर से ग्रसित हैं तो आपको भी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। चौथा कारण है अनइंटरप्टेड आपका पोस्ट मेनोपॉज एज में या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या हार्मोन थेरेपी का लेना। अगर ये देखा गया है कि अगर 5 साल से ज़्यादा कोई भी महिला अनइंटरप्टेड यानी लगातार हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती है तो उसके अंदर भी ये रिस्क फैक्टर काफ़ी बढ़ जाता है कि वो ब्रेस्ट कैंसर से ग्रसित हो सकती है। 5वां कारण है अर्ली एक्सपोजर टू लॉन्ग एक्सपोजर टू ईस्ट्रोजन थेरेपी, हम जो कहते हैं कि यानी कि बहुत जल्दी आपका मेनार्की आ जाना, मानसिका चालू हो जाना। अगर 12 साल की उम्र से कम उम्र में ही मानसिका आ जाए और वो 55 साल के बाद ख़त्म हो तो भी काफ़ी लंबा हमको ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर मिलता है और एक ये रिस्क फैक्टर को बढ़ा देता है कि ऐसे महिलाओं के अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। आज हम जिस तथ्य के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे वो है अनुवांशिकता यानी जेनेटिक। ये बहुत ही अनछुआ पहलू है भारतीय परिवेश में, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि 5 से 10% महिलाएं जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर होता है वो अनुवांशिक यानी जेनेटिक फैक्टर के कारण होता है। जेनेटिक फैक्टर हम कब कहते हैं? जैसे कि मैंने पहले बात किया कि अगर आपके वंशावली में आपकी माता, आपकी बहन, मौसी, बुआ, दादी, नानी, इनमें से किसी को भी अगर ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, इन तरह के कैंसरों से ग्रसित रहे हैं तो आपके को भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। इनमें क्यों ऐसा होता है, ये जानने के लिए हमें ये जानना पड़ता है कि ये अनुवांशिकता कब कहलाती है। अनुवांशिकता तब कहलाती है जबकि कोई जीन मदर से या माँ से बच्चे के लड़की को पास ऑन होती है या बेटे को पास ऑन होती है। तो आपको भी ये ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। ये संभावनाएं 30% से कम होती हैं, पर अगर आपके अंदर वो जीन यानी कि ये जो अनुवांशिक होती है जो माँ से बच्चे को आती है, वो जीन है BRCA1, BRCA2, प्लेवन, PTEN, ये काफ़ी सारी जीनें होती हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन पाई जाती हैं वो BRCA1 और BRCA2 है। अगर ये जीन आपकी टेस्टिंग में पाई जाती हैं तो फिर 80% चांसेस होते हैं कि आपको 50 की उम्र के ऊपर कैंसर होने का, ब्रेस्ट कैंसर होने का काफ़ी हाई चांस है। अब इसमें भी आपको ये अनुपात जानना चाहिए कि अगर आपकी एक ही फर्स्ट डिग्री रिलेटिव यानी कि आपकी मम्मी या आपके मौसी या बुआ, अगर एक ही फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को ये कैंसर हुआ है और आप BRCA में हैं तो आपको डबल चांसेस हो जाते हैं। बट अगर कोई 2 फर्स्ट डिग्री रिलेटिव यानी मौसी, बुआ या आपकी मदर, मौसी
दादी मम्मी दोनों को कैंसर हुआ है ब्रेस्ट कैंसर, तो ये 3 गुना बढ़ जाती हैं चांसेस कि आप भी ब्रेस्ट कैंसर से ग्रसित हो सकते हैं आगे 40 साल या 50 साल की उम्र के बाद। तो फिर ये ब्रेका जीन्स क्या खराब ही जीन्स होती हैं? ये ऐसा नहीं है। ब्रेका जीन्स जो हैं हम ट्यूमर सप्रेसर जीन कहते हैं, और ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो होती हैं ये सेल के नॉर्मल फंक्शनिंग में काम आती हैं, ट्यूमर्स के सेल्स को बल्कि दबा के रखती हैं। बट इन्हीं जीन्स में अभी कभी म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन यानी कि थोड़ी सी छेड़छाड़ हो जाती है जब ये मदर टू डॉटर पास ऑन होते हैं, तो ये जीन्स एज अ कैंसर जीन काम करने लगती हैं और यही नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में बदलने लगती हैं। सो अब आप बोलेंगे कि मैं कैसे जानूँगी कि मेरे अंदर ये जीन है? आप बहुत ही आराम से जेनेटिक काउंसलिंग ले सकते हैं। अगर जैसे मैंने कहा आपकी वंशावली में अगर आपके मदर मौसी नानी दादी बुआ वगैरह को ये कैंसर हुआ है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, तो आप अपने अवेयरनेस के तहत आप अपने जेनेटिक काउंसलर के पास जाके एक जेनेटिक काउंसलिंग ले सकते हैं और उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं कि आपको कौन से टेस्ट कराने चाहिए। ब्रेका 1 ब्रेका 2 जो हैं वो टेस्ट अभी आज के टाइम में ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं और ये आप उनको टेस्ट अपने ब्लड टेस्ट से आप इनको पता कर सकते हैं कि ये टेस्ट आप करा के आप में अंदर ये जीन्स हैं कि नहीं। अगर ये जीन्स हैं तो वो फिर आपका एक प्रिवेंटिव प्लान स्टार्ट हो जाता है। इसमें प्रिवेंटिव प्लान में आता है कि आप अपने जेनेटिक काउंसलर से बात कर सकते हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आप अपने वेट पे वर्कआउट कर सकते हैं कि आप अपना एक एडिक्वेट वेट रखें। अपना BMI जो है आप 25 से नीचे रखें। आप रूटीनली अपनी एक्सरसाइजेस करें। एक्सरसाइजेस में अगर आप रोज़ 30 से 45 मिनट का वर्कआउट करते हैं हफ्ते में 5 दिन भी, तो भी आपका वेट मेंटेन रहता है। एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल आपकी यानी कि काफ़ी लंबे समय तक बैठने वाले कार्य करने वाले लोगों को भी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। सो अगर आप अपना एक एक्टिव लाइफस्टाइल रखते हैं तो आपका ये चांसेस आप बहुत मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सेकेंडरी आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। जिस 20 साल से ऊपर की महिलाओं को अपने ब्रेस्ट का हर महीने माहवारी आने से पहले ब्रेस्ट और माहवारी ख़त्म होने के बाद ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। अगर आपको कोई भी अपने लंप या अपने ब्रेस्ट में कोई लंप महसूस हो, कोई गांठ महसूस हो, तो आपको तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। वैसे ही 40 साल की उम्र होने के बाद से आपको साल में एक बार और 3 साल 50 के ऊपर 3 साल में एक बार आप अपना मैमोग्राफी करा के भी देख सकते हैं। मैमोग्राफी जो है वो एक बहुत ही आसान तरीका है, एक्सरे है ब्रेस्ट का, जिससे कि आप शुरुआती गांठों को जान सकते हैं। ब्रेका 1 या ब्रेका 2 पॉजिटिव होने के बाद भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर ही हो, लेकिन जैसे कि मैंने बोला प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए आप काफ़ी सारी चीज़ें अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं। आप अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन 20 साल की उम्र से चालू कर सकते हैं। जब आपका पीरियड ख़त्म होता है उसके बाद आप महीने में एक बार खुद से ही आईने के सामने खड़े होकर अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी छोटा मोटा लंप या गांठ महसूस होती है तो तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह ले सकते हैं। दूसरा है कि आप अपना 40 साल के बाद ब्रेका 1 या ब्रेका 2 पॉजिटिव महिलाएं 25 साल की उम्र से ही 45 साल की उम्र तक साल में एक बार अपनी मैमोग्राफी ज़रूर कराएं। अगर आपको कभी भी ऐसा शक है कि आपके निपल से कोई डिस्चार्ज आ रहा है या आपका ब्रेस्ट एक तरफ के हेवी हो रहे हैं, एक तरफ के छोटे हो रहे हैं, तो तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट करें। कैंसर शब्द सुनते ही आम आदमी ही नहीं डॉक्टरों को भी डर लगता है, पर सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कैंसर इनिशियल स्टेज में यानी कि शुरुआती दौर में पकड़ा जाए तो वो पूरी तरह क्यूरेबल, ट्रीटेबल है। लेटर स्टेजेस में भी ये क्यूरेबल है, ट्रीटेबल है, तो इससे डरने की कोई बात नहीं है। बस हमें जागरूक होने की आवश्यकता है और ये महीना हम इसी जागरूकता के लिए मना रहे हैं। तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके आप अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।